अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुम्मे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। बोले उम्मीद है कि आइंदा 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं, जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं और ना ही कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। लोग कहते हैं कि मिड टर्म की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज़्यादा परेशान है। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज़्यादा खौफजदा करती है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज़ अमरीकी नहीं थे। सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अराग़ची मौजूद होंगे। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। मुज़ाकरात के लिए अमरीका ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। ईरान अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। इनका कहना था कि सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहिरा किया है ताकि ईरान से डील हो सके। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है और सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर मुतमईन है। ईरान मुआशी दबाव की वजह से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ रहा है। जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप वाज़ेह रद्द-ए-अमल चाहते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी नेवी जॉन सी फेलन ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी। अंडर सेक्रेटरी हंग काओ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमरीकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। महकमा जंग का जॉन सी फेलन के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज़ कब्जे में लेने की फुटेज जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों के दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में 3 बहरी जहाज़ पर फायरिंग का वाक़या। गनबोट की फायरिंग से जहाज़ों को नुकसान, अमला महफूज रहा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाक़या ओमान के शिमाल मशरिक में पेश आया। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। पेंटागन हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि आबनाए हुर्मुज़ की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ 1 से 6 माह तक बंद रखने की सलाहियत रखा है और खुफिया ब्रीफिंग से लीक शुदा मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ईरान के सदर ने वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। तेहरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहिदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर के तर्जुमान मेहदी तबातबई ने कहा कि बराबरी, वक़ार और मकबूलियत की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ट्रंप झूठ फैलाने की बजाय वादों की पासदारी करे। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठी हैं। ईरानी क़यादत के अंदर गैर मामूली और मिसाली इत्तेहाद कायम है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान ने शर्त रख दी। अमरीकी जंग बंदी को अचानक हमले के लिए मज़ीद वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि फ़ौजी जारियत से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई बोले कि जब महसूस हुआ सिफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारियत है। आलमी मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तालबी हम मनसब से राब्ते के दौरान गुफ्तगू। कहा कि अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए हैं। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय मुल्कों की खामोशी की मज़म्मत करते हैं।
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने अतालवी हम मनसब से ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में तोसी और डिप्लोमेसी से मुतालिक मामलात पर बात की। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, अमन की कोशिश और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का इआदा किया। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखने का आज़म दोहराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से तुर्की और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत का इआदा। फ़रीक़ैन का मुसलसल राब्ते में रहने और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के सहूलतकार किरदार की तारीफ़, बरतानिया की जानिब से भरपूर हिमायत का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक, सीनियर हुकाम के साथ मुशावरत की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार ने कहा कि नतीजा खेज़ खारजा पॉलिसी में नतीजा खेज़ी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान एक ताल्लुक है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क कैमेट का कहना है कि पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ऐसे में सदर ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जंगबंदी में तोसी पर हैरत नहीं हुई, दोनों फरीक जंग नहीं चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान भी मौजूद है। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। बरतानिया फ्रांस की आबनाए हुर्मस दोबारा खुलवाने के लिए लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे के साथ मिलिट्री फोर्सेस के खत्ते में तैनात पर बात करेंगे। किसी भी फ़ौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। मुतनाज़ वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अमरीकी फ़ौज में हलचल। एटमी और कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ के ब्रांच चीफ एंड्रियो के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी से मुतालिक चौंका देने वाले इंकशाफात। वीडियो में दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई अमरीकी फ़ौज के निशाने पर हो सकते हैं। उन्होंने अपना रास्ता ना बदला तो इन्हें मारने का मंसूबा बनाया जा सकता है। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के दौरान बच्चों की हलाकत का एतराफ़ करते हुए इसे कोलेट्रल डैमेज करार दे दिया। साइंसदान ने अमरीकी मिसाइल लॉन्चिंग के निज़ाम और खला में मौजूद सेंसर्स के बारे में भी तफसीलात बताई। वीडियो सामने आने के बाद अमरीकी फ़ौज का सख्त एक्शन। तर्जुबान के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने एहलकार को जबरी रुखसत पर भेज कर तहकीकात शुरू कर दी हैं। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फ़ौज का जनूबी लेबनान पर हमला, सहाफ़ी समेत 500 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज का वादी बका में हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को भी शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक अल-तहरीर में इसराइली फ़ौज के हमले में लेबनानी सहाफ़ी अमिल खलील शहीद और ज़ैनब ज़ख्मी हुई। अमिल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिली। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की, ग्रेनेड फेंका। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ी अमिल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत, जंगी जुर्म करार दे दिया। दहशतगर्द इसराइल ने फ़लस्तीन में आग और खून का खेल फिर शुरू कर दिया। शिमाली गजा के बैतुल लहिया में बारूद की बारिश कर दी। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अल-शिफा अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि शहादतों में इजाफा होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम्स के निफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तैयारी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब। इजलास की सदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। कमीशन के मेंबरान समेत तमाम सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शरीक होंगे। सराय के मुताबिक जस्टिस मोहसिन कयानी का लाहौर, जस्टिस बाबर सरदार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला हो सकता है। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है।